इस वीडियो में आज हम बनाएंगे एक बढ़िया सी मिठाई। कोई फेस्टिवल हो, कोई ओकेज़न हो, किसी का बर्थडे हो या और कोई मौका, तो मीठा तो सबसे पहले याद आता है कि कुछ मीठा हो जाए। तो अगर आप घर में ही बनाना चाहें तो ये 10 मिनट के अंदर मीठा और इतना सुंदर मिठाई बन के तैयार हो जाएगी कि आप हैरान रह जाओगे कि ये तो बड़ा आसान है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाना। और सबसे पहले हमने ली है 1 कप चीनी या शक्कर और 1 कप पानी, क्योंकि हमें ये बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, थोड़ी पतली ही बनानी है। तो हम इसमें 1 कप पानी मिला देंगे और इस मिक्सचर को हम गैस पे रखेंगे। और इसे हमें ये ध्यान रखना है कि इतना ज़्यादा बॉईल नहीं करना है कि ये 1 तार या 2 तार की चाशनी बन जाए। हमें चाशनी नहीं बना, इतनी गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इसको एक शुगर सॉल्यूशन बनाना है बस। तो हम इसे गर्म करेंगे कि सारी चीनी मेल्ट हो जाए और बस 1-2 बॉयल आ जाए और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। एक बार आप ये टेस्ट कर लीजिए। और इसके पहले, ये बंद करने के पहले गैस, हम इसमें मिलाएंगे पिसी इलायची, जिससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस मिठाई में। और हम एक बार उंगली में ऐसे लगा के देख लेंगे चाशनी को कि तार तो नहीं बन रहा। अगर तार नहीं बन रहा है तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन ठीक बना है। अब हम लेते हैं सैंडविच ब्रेड। तो मैंने यहाँ पे साइड्स कटे हुए जो सैंडविच ब्रेड आती है बाज़ार में वो ली है। आपके पास अगर नॉर्मल ब्रेड है तो आप उसके साइड्स काट के निकाल दीजिए। और कोई कटोरी या ढक्कन ऐसा लीजिए कि इससे हम गोले काट सकें। तो मैंने यहाँ एक प्लास्टिक का ढक्कन लिया है, जिससे ये 2 बड़े गोले मैंने कॉर्नर से बिल्कुल मिला के और काट लिए। ये देखिए, अगर ये नहीं कट रहा है, एक बार फिर से कटोरी रख के दबा दीजिए, आराम से कट जाएगा। और इस तरह से हम ये सर्कल काट लेंगे। और दूसरा भी हमने इसी तरह सर्कल काट लिया है। अब ये जो इसके जो 2 साइड्स और बचे, ये देखिए कितना अच्छा सुंदर कट गया है। और इसी तरह से हमने अब ये 2 जो साइड बचे हैं, यहाँ पर ये बड़ा वाला सर्कल तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये बड़ा है। तो हम एक छोटी कटोरी लेंगे और उससे 2 छोटे गोले काट लेंगे। ये छोटे सर्कल निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसको आप चाकू से निकाल लीजिए। और ये 2 छोटे, एक ब्रेड से 2 बड़े और 2 छोटे सर्कल कट गए हैं। आप देख लीजिए आपके पास कितनी बड़ी ब्रेड है। जो नॉर्मल साइज़ ब्रेड होती है, मेरे ख्याल से उसमें से 1 बड़ा और 1 छोटा सर्कल ही कटेगा। तो वो आप अपना हिसाब देख लीजिए। आप चौकोर पीस भी ले सकते हो। आप चौकोर, 1 बड़ा चौकोर 1 छोटा चौकोर, ऐसे भी कर सकते हो आप, वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन गोल से एक मिठाई वाला बड़ा सुंदर लुक आता है, तो इसलिए मैंने ये गोल गोल काटे हैं। अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल। मैंने मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया है। और इतना डाल देंगे कि वो इजीली जो हमने सर्कल काटे हैं वो फ्राई हो जाए। और जैसे ही तेल गरम होता है, उसमें हम ये अपने कटे हुए सर्कल ब्रेड के डालते जाएंगे। और ये बहुत जल्दी सिक जाती है। ब्रेड डालते ही एकदम पिंक होने लगती है और तुरंत ही गोल्डन ब्राउन कलर ले लेती है। जलने ना पाए, बस ये ध्यान रखना है, काली ना हो जाए। तो इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहेंगे। ये देखिए, बड़ी जल्दी डालते ही इसका कलर चेंज होने लगता है। ब्रेड बहुत जल्दी सिक जाती है। तो ये अब कलर चेंज हो गया है, बस एक बार और पलटेंगे हम, तो ये बिल्कुल जो हमें चाहिए वैसा कलर आ जाएगा।
सबके घर में ब्रेड होती है और नाश्ते के लिए हम रखते ही हैं। तो कोई अगर अचानक आ जाए या मन कर रहा है कि मीठा खाना है या बच्चे कह रहे हैं कुछ मीठा खाना है, तो आप इसको जल्दी से बना सकते हो। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा, चीनी भी सबके घर में होती है, ब्रेड भी सबके घर में होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी सबके घर में होते हैं, तो ये घर के ही सामान से बन जाता है। ये देखिए बिल्कुल ये गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है जैसा हमें चाहिए। तो हमने इस तरह से सारे सेक कर तैयार कर लिए हैं, सारे ये डीप फ्राई हो गए हैं। अब हम थोड़ा ऊपर की जो टॉपिंग के लिए बादाम तैयार करते हैं। तो हमने बादाम लिए और उसको साइड से चाकू से 2 टुकड़े कर लिए। साइड से काटना है जिससे बड़े बड़े 2 टुकड़े हो जाएं, चपटे चपटे, इस तरह से। तो जितने पीसेस आप मिठाई बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग हर एक मिठाई पर 3-4 पीसेस ये लगेंगे, तो उसके हिसाब से आप ये पीसेस ऐसे साइड से, चाकू ज़रा सा टच करते ही ये कट जाते हैं इजीली। वो जो 2 उसके पीसेस होते हैं बादाम के वो अलग हो जाते हैं। छिलका नहीं हटाना है और ये भिगोना भी नहीं है, ये कच्चे ही हैं। और इस तरह से इनको हमने काट लिया है। अब हम 1 चम्मच ताज़ी मलाई ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा फेंट कर एक साथ कर लिया। और इसमें अब हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा या नारियल पाउडर, कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट। ये बाज़ार में इजीली मिल जाता है। अगर आपके घर में वो नहीं है, गोला है, तो आप उसको कद्दूकस में बारीक बारीक घिस लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए और उसको डाल दीजिए। तो मैंने लिया है यहाँ पर बाज़ार वाला जो नारियल पाउडर, वो मेरे पास रखा था, तो वो मैंने इसमें मिला दिया है। और अब मिठाई है तो थोड़ा सा ऊपर भी टॉपिंग में भी थोड़ा सा मीठा होना ही चाहिए। तो 1 चम्मच, टेबल स्पून, ये नाप के दिखा दिया है मैंने आपको, टेबल स्पून के बराबर, ये नियर अबाउट 1 टेबल स्पून चीनी का पाउडर है। चीनी को मैंने पीस लिया है मिक्सी में, और इन तीनों को हम मिला देंगे। एक सूखा सा एक मिक्सचर बन जाएगा। इसमें पानी या दूध या कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको ऐसे ही रखना है, क्योंकि मलाई की वजह से वो वैसे ही गीला गीला रहेगा। और अब हम जो हमने चाशनी बनाई थी उसमें हम ये जितने ब्रेड पीसेस डीप फ्राई किए हैं उनको डालेंगे। एक बार और चेक कर लेंगे कि इतनी देर में रखे रखे ये जम तो नहीं जाएगी, तार तो नहीं बन गए इसमें, लेकिन नहीं, वो तार नहीं बने हैं, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह का आपको शुगर सोल्यूशन चाहिए। एक्चुअली ये चाशनी नहीं है, ये है शुगर सोल्यूशन। तो अब इसमें हम पहले बड़ी वाली, जितने बड़े गोले हमने काटे थे वो डालेंगे। अब इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है चाशनी में, शुगर सोल्यूशन में ज़्यादा देर नहीं रखना है कि डुबा कर छोड़ दिया। हमें सॉफ्ट नहीं करना है, इसको क्रिस्पी रखना है ताकि खाते समय वो एक क्रंच आए। तो बड़े वाले जितने पीसेस हैं उनको डालो चीनी में, उसको एक बार पलटो और निकाल लो। उसमें डुबाकर छोड़ मत देना, नहीं तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये चीनी शुगर सोल्यूशन थोड़ा पतला है, तो ये जल्दी से ब्रेड एब्जॉर्ब कर लेगी। और सिर्फ एक बार पलटना है और निकाल लेना है। तो इस तरह हमने बड़े वाले जितने गोले थे वो सब पहले वो कर लेंगे और उसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। एब्जॉर्ब कर लेगी ब्रेड, ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, सब ये अंदर चला जाएगा। ये देखिए, ये सारे बड़े वाले पीसेस हो गए। अब हम छोटे वाले भी सारे डाल देंगे और उनको भी उलट पलट करके चारों तरफ उसमें ये शुगर लग जाए, लिपट जाए, इस तरह से उसको करके निकाल लेंगे। और फिर हम जो हमने मिक्सचर बनाया था मलाई वाला, वो छोटी वाली ब्रेड के ऊपर लगाएंगे, बड़ी पर नहीं। और उसको इस तरह से दबा के चम्मच से उसके ऊपर फैला देंगे मिक्सचर को। अगर हाथ से चम्मच से नहीं हो रहा है
क्योंकि वो उसमें चाशनी लगी हुई है तो वो चिपकने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो आप उंगली से दबा के उसको प्रेस करके और जो गोल शेप है उसमें लगा देना है। तो इस तरह से हम छोटे वाले सारे पीसेस में ये मलाई और नारियल का मिक्सचर स्प्रेड कर रहे हैं। और जो साइड निकल जाती है उसको उंगली से, हाथ से दबाइए, हाथ से ज़्यादा अच्छी तरह होता है, उंगली से। ये देखिए ऐसे उंगली से थोड़ा सा हम प्रेस करके उसको एक पतली सी लेयर बना के लगा देंगे। ये ऐसे साइड से बिल्कुल आप उसको स्मूथ कर लेंगे तो वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा लगा होगा तो देखने में उसका लुक ख़राब हो जाएगा। तो उसको प्रेस करते हुए गोल कर देना है और एक्स्ट्रा को उंगली से हटा लेना है या उसी के अंदर दबा देना है ऐसे। तो ये सारे पीसेस हो गए। अब ये जो मिक्सचर है ऐसे उंगली से ज़्यादा अच्छी तरह होता है, हाथ से। अब इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा सा हम बड़ी वाली ब्रेड पर रख देंगे। जितना बचा है आप उतना ही बनाइए कि एक्स्ट्रा ना बचे ये, क्योंकि इसका फिर आप क्या करोगे। तो इसको जो जितना भी मिक्सचर है वो बचा हुआ वो सब हम बड़ी वाली ब्रेड पर थोड़ा थोड़ा रख देंगे और इस छोटी ब्रेड को दबाते हुए, प्रेस करते हुए उसके ऊपर, बड़ी वाली ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। तो इससे ये चिपक भी जाएगी और साइड से एक वाइट सी लेयर भी आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ये सारा बड़ी वाली ब्रेड के ऊपर छोटी वाली ब्रेड मलाई लगा के, नारियल लगा के हमने इसके ऊपर प्रेस कर दिया, दबा दिया है, वो चिपक गया है। अब आप उसको उठा के अगर साइड भी करोगे तो गिरेगा नहीं। फिर हमने थोड़े से ना पंपकिन सीड लिए हैं, बादाम के साथ हमने पंपकिन सीड लिए हैं डेकोरेट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, 3-3 बादाम को इस तरह से रखेंगे कि एक फ्लावर टाइप बन जाए। उसकी जो नोक है वो अंदर की तरफ जुड़ी हुई हो, ऐसे घुमा के, और गोल वाला हिस्सा बाहर की तरफ हो, तो वो एक फ्लावर का शेप आएगा। अगर आप उसको नुकीला हिस्सा एक का अंदर एक का बाहर लगा देंगे तो वो सुंदर नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो बादाम की जो नोक होती है वो अंदर मिलाना है और गोल वाला हिस्सा बाहर की तरफ रखना है इस तरह से, तब एक ऐसा लगेगा फ्लावर रखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप कहोगे सीधा रखो उल्टा रखो क्या फ़र्क पड़ता है, पर लुक में फ़र्क आ जाता है। तो ये डेकोरेशन एक सबसे बड़ी चीज़ है। खाना बनाना एक चीज़ है, आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं वो बड़ी चीज़ होती है। प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने तीनों बादाम लगा दिए। अब इसके बीच में जो जगह खाली है उसमें हम पंपकिन सीड, जो कुछ ग्रीन से कलर के होते हैं, मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, तो पंपकिन सीड को उनके बीच में एक एक फिट कर दिया। जो स्पेस थी खाली उसमें हम पंपकिन सीड लगा देंगे और इस तरह से हमारी ये मिठाई सज कर बनकर तैयार हो गई है। बस अब मन कर रहा है उठाओ और खा लो। और वाकई में जब ये मैंने बनाई तो जिसने भी खाई बहुत तारीफ़ की, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत सुंदर लग रही है। तो आप भी ट्राई करिए और जल्दी ही बन जाती है, 10-15 मिनट में बन जाती है, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये घर में और घर की में रखी हुई चीज़ों से ही बन रही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लाना है आपको। जो ड्राई फ्रूट आपके पास रखा है आप उससे डेकोरेट कर दीजिए। आपके पास पंपकिन सीड नहीं है तो आप काजू लगा दीजिए, बीच में पिस्ता लगा दीजिए, लेकिन सिमेट्रिकल वे में, तब ये सुंदर लगेगा। तो बताइए कैसा लगा आपको ये देखकर, कैसी लगी ये मिठाई, और आपने बनाया तो कैसा टेस्ट आया ये मुझे बताइए। और फिर मिलेंगे हम
एक अच्छी सी नई सी कोई रेसिपी लेकर आपके साथ फिर बातें करेंगे और फिर मिलकर बनाएंगे कुछ अच्छा सा, टेस्टी सा और सुंदर सा। तो हम जल्दी ही मिलेंगे। सी यू, बाय बाय।